नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो संदीप नामा में हमने बनाई थी, जिसमें महाभारत और भगवद गीता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने चर्चा की थी, जो सभी की जानकारी में नहीं रहते हैं। लेकिन आज हम इसी श्रृंखला में चर्चा करेंगे रामायण के कुछ ऐसे तथ्यों की, जो कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की जो शायद सभी के संज्ञान में नहीं है। मित्रों, क्या आपको मालूम है कि हनुमान जी सिर्फ बंदर नहीं थे, वे चारों वेदों के ज्ञानी व ब्रह्मचारी थे। विवाह के समय राम 25 वर्ष और सीता जी की आयु 18 वर्ष की थी। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन हकीकत यह है शूर्पणखा ने ही रावण को सर्वनाश का श्राप दिया था। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्व था और वे कालकेय राजा के सेनापति थे। रावण जब दुनिया को जीतने निकला, तब उसका राजा कालकेय से युद्ध हुआ था। उसने अपने बहनोई यानी शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्व का वध कर दिया था। इसी समय शूर्पणखा ने रावण को ही श्राप दिया कि एक दिन मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। रामचरितमानस में राम शब्द 1445 बार आया है, सीता शब्द 147 बार आया है, जानकी शब्द 69 बार आया है, मानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। लंका में सीता माता 435 दिन रही। लंका में श्री राम 111 दिन रहे। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। सीता जी अयोध्या की रानी 33 वर्ष की उम्र में बनी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। आप अंदाज लगाइए, राम और रावण की सेना के बीच युद्ध 87 दिन चला। राम और रावण के बीच युद्ध 32 दिन चला। राम भगवान विष्णु के अवतार थे, सभी जानते हैं। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख शैल के अवतार थे। सीता स्वयंवर में रखे गए शिव जी के धनुष का नाम पिनाक था। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण एक भी दिन सोए नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। गुदाकेश के नाम से जाना जाता है। राम सीता लक्ष्मण ने जिस वन में रहकर वनवास भोगा, उसका नाम दंडकारण्य था। दंडकारण्य। श्री राम 4 भाई थे, ये सभी को पता है, लेकिन इनकी एक बहन भी थी, इसका नाम शांता था। वे चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वार्ष्णी के संतान न होने पर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता उनको सौंप दी थी। रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में आपको वीणा नजर आएगी। वीणा होने का कारण क्या था? रावण विद्वान होने के साथ उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। श्री राम ने सीता के पृथ्वी में समाहित होने के बाद सरयू नदी में जल समाधि ली थी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। हिंदी में 11, मराठी में 8, बंगला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12, उड़िया में 6 रामायण मौजूद हैं। 300 से अधिक राम कथाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। आइए अब आपको एक कड़वा सच भी बताते हैं, और जो लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उनको शायद इसका इल्म होगा, इसकी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है, पॉलिटिकल रिलेटेड है। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और रामचरितमानस का भी उल्लेख किया है। इन ग्रंथों के श्लोक चौपाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ अटैच की गई परिशिष्ट में
बतौर एविडेंस स्थान दिया है, बतौर एविडेंस। 929 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 116 पेज की परिशिष्ट सूची में 40वें पॉइंट में वाल्मीकि रामायण, 41वें पॉइंट में स्कंद पुराण और 73वें पॉइंट में रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र किया गया है। अब अंत में यह भी जानना जरूरी है कि 2009 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था कि भगवान राम जैसी कोई हुए ही नहीं है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से कहकर राम जन्मभूमि मंदिर के ताले खुलवाए थे। कई शताब्दी बाद श्रद्धालुओं को अपने आराध्य श्री राम के दर्शन हो पाए थे। उस वक्त मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस हावी थी, क्योंकि उसी ने इस मुद्दे को फिर से जीवित किया था मंदिर के ताले खुलवाकर। कांग्रेस उस समय सिर्फ मंदिर मुद्दे को लेकर राजनीतिक रूप से लाभ की स्थिति में थी। हिंदुओं में खासकर कांग्रेस के प्रति काफी क्रेज बढ़ा था, लगाव बढ़ा था। लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदल लिया, अपना रुख बदल लिया और फिर मौका पाते ही इस मुद्दे को भाजपा ने लपक लिया। इसी मुद्दे को हवा देकर भाजपा ने अपनी हिंदुत्ववादी छवि बनाई और खुद को संगठनात्मक तौर पर भी काफी मजबूत किया। ये कुछ ऐसी रोचक जानकारियां थी जो संदीप नामा के जरिए हमने आपके समक्ष रखी। आगे इसी तरह की कुछ रोचक महत्वपूर्ण जानकारियां, राजनीतिक विश्लेषण, महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा और कुछ सामाजिक प्रेरक कहानियों के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय हिंद।